अभी तक तुम किचन में ही लगी हुई हो। तैयार कब होगी? और ट्रेन तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगी ना कि तुम आओगी तभी वह जाएगी। जो जल्दी करो प्रभा। आधा से ज़्यादा काम तो ऐसे फैला हुआ है, अभी तक सब खत्म भी नहीं हुआ है। और मानव तुम यह क्या कर रहे हो? खेलना बंद करो और जाओ जल्दी से तैयार हो। समय पर निकलना है ना। और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम लेट करो। कितना आप बोल रहे हो जी? अगर लेट होगी तब आप बोलिएगा ना। जो टाइम पर हम लोग रेडी हो जाएंगे। और अभी 2 घंटे हैं और लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। बस अब मुझे तैयार होना है और बस ये कपड़े जो हैं उसे समेटने हैं। उसके लिए 2 घंटा काफ़ी है और ट्रेन ना टाइम पर ही पहुंचाएगी। आपके इतना हड़बड़ाने से ऐसा नहीं है कि वो जल्दी से आपको आपके बहन के पास पहुंचा देगी। मेरे ये बोलने पर मेरे पति देव बोलते हैं, अच्छा ठीक है बाबा, अब ज़्यादा मत बोलो, जल्दी से तैयार हो। तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ हो ही रही हूँ। और फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगती हूँ। दरअसल बात यह थी कि मेरी ननद कलकत्ता में रहती थी और वहाँ पर वो अपना फ्लैट खरीदी थी। उसी की पूजा थी, उसी में हम लोग को जाना था। और बहुत दिन भी हो गया था मिला हुआ, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में समय कहाँ रहता है। मेरे हस्बैंड मनीष, उनका भी काम ऐसा है कि समय जल्दी मिलता नहीं है। और मेरा जॉब, साथ में मानव का पढ़ाई, समय नहीं मिल पा रहा था कि कहीं हम लोग भी बाहर जाएं। लेकिन अभी मानव की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और मेरा भी अभी स्कूल ऑफ है, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हूँ। बस यही वजह थी। जब हम लोग कोलकाता पहुँचे तो चूँकि वहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा थी, इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। और मेरी ननद रिंकू जी हम लोग को देखकर बहुत खुश होती हैं। उनके हस्बैंड वहीं जॉब करते थे, उनका एक बेटा और एक बेटी है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर जाने पर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग ही सुकून मिल रहा था। गृह प्रवेश की पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है, शाम को पार्टी भी था। उसके बाद फिर दूसरे दिन से धीरे धीरे गेस्ट सब जाने लगते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि निकलेंगे, तो रिंकू जी बोलती हैं कि भैया भाभी इतने दिन पर आप लोग आए हो, कम से कम 2-4 दिन तो यहाँ रहो। फिर हम लोग उनकी बातों को काट नहीं पाते हैं, फिर हम लोग वहीं रुक जाते हैं। मानव बहुत खुश होता है, फिर वह अपने भाई बहनों के साथ खेलने चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग कोलकाता का जो भी फेमस प्लेस था वो सारी जगह घूमते हैं। रिंकू जी के फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में शर्मा जी रहते थे। उन लोग का भी स्वभाव बहुत अच्छा था, सब फैमिली की तरह ही रहते थे। हॉल में हम लोग सब बैठकर बातें करते रहते हैं। उस समय बच्चे लोग आपस में खेलते रहते हैं। उस समय ही शर्मा जी का बेटा बोलता है कि अच्छा चलो हम लोग फैमिली फैमिली खेलते हैं। तो मानव पूछता है कि वो कैसे खेला जाता है। तो शर्मा जी का बेटा अंशु बोलता है कि बहुत ईजी है, कोई इसमें मम्मी बनोगे, कोई पापा बनेंगे और कोई बच्चे बनेंगे और फिर हम लोग सब एक साथ खेलेंगे। तो फिर मानव भी बोलता है हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा। और रिंकू जी की बेटी और बेटा भी साथ में खेलने लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि बच्चे लोग ये कैसा गेम खेल रहे हैं। मैं उन लोगों को देखते रहती हूँ। उसके बाद फिर शर्मा जी का बेटा अंशु बोलता है कि चलो अब रात हो गई है, अब रात हो गई है तो अब तो सोना होगा ना। तो मैं तो पापा हूँ और अंशिका रिंकू जी की बेटी, तो अंशिका मम्मी है, तो फिर हम दोनों एक साथ सोएंगे। तो अंशिका बोलती है अच्छा ठीक है, जो हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद फिर अंशु क्या करता है कि अंशिका के शरीर पर हाथ फेरने लगता है और कहता है कि सिर्फ मम्मी पापा बनने से क्या होगा, मम्मी पापा जैसे रात में प्यार करते हैं तो वैसे तो प्यार भी करना होगा ना। यह सब देख मुझे बहुत अजीब लगता है। फिर मैं वहाँ जाकर बच्चों को डांटती हूँ कि यह तुम क्या खेल रहे हो। तो इस पर अंशु बोलता है कि कुछ नहीं आंटी, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं, फैमिली फैमिली। तो ये मेरी पत्नी है और जैसे मम्मा और पापा एक दूसरे के साथ करते हैं वैसे हम लोग भी कर रहे हैं।
इस पर शर्मा जी अंशु को बहुत जोर का थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि नालायक, ये सब क्या बदतमीजी तुम कर रहे हो। तो वह रोने लगता है और बोलता है कि नहीं पापा, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। उस दिन जब मैं आपके कमरे में गया था और आप और मम्मा यही कर रहे थे तो मैंने पूछा था ना आपसे कि पापा मम्मा यह आप लोग क्या कर रहे हो। आपने ही तो कहा था कि बेटा हम लोग गेम खेल रहे हैं फैमिली फैमिली, और आप लोग बहुत खुश भी थे उस समय, हंस भी रहे थे। बस मैं भी तो वही गेम खेल रहा था। आपने मुझे इतना ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और मैंने कितनी बार आप लोग को देखा है आप लोग को इस तरह का गेम खेलते हुए। बस मैं भी तो वही खेल रहा था। अंशु की बातें सुन शर्मा जी शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और अंशु को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग किसे क्या बोले। अगले दिन जब शर्मा जी की वाइफ मिलती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अंशु कैसा है अभी, जो कल वह बहुत रो रहा था। और अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपको बोलूँ, अंशु अभी छोटा है और वह बच्चा है, हर चीज़ की उसे समझ नहीं है। इस उम्र में बच्चे उसी को सच मान लेते हैं जो उनके माता पिता उन्हें बताते हैं, क्योंकि उनका मन बहुत ही कोमल होता है, उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं होती है। इसलिए अंशु को डांटने के और मारने के बजाय उसे प्यार से समझाइए, उसे सही गलत में अंतर समझाइए। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को बच्चे नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग पेरेंट्स हैं, इसलिए वैसे चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को ध्यान देना होगा कि आगे आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और अगर मेरी बातें आपको अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इस पर शर्मा जी की वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो आगे से हम लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो कल जो हुआ उसमें अंशु की गलती नहीं है, बल्कि गलतियां हमारी ही हैं, तो उसे सुधारनी तो पड़ेगी ही ना। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर मैं भी अपने फ्लैट में आ जाती हूँ, क्योंकि कल हम लोग को वापस निकलना था तो उसके लिए पैकिंग भी करनी थी। वैसे भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर उसे पता गलती से चल भी जाती है तो हम लोग यह सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि वह तो बच्चा है। अगर वह कुछ पूछता भी है तो हम उसे गलत बता देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बच्चा है, आप पर विश्वास आसानी से करेगा। हो सकता है कि वह उस बात को सच भी मान ले। इसलिए बच्चों को कुछ समझाने से पहले एक बार यह ज़रूर सोचिएगा कि मेरे इस बात का उस पर असर क्या होगा, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।